देखिए भाई, बारिश का मौसम चल रहा है, अभी भी बहुत बारिश हो रहा है, पर मैं ना अलग किस्म का आदमी, मेरे अंदर चुल मचते रहती है। मैं बाहर निकला, छाता लेके निकला और कुछ खरीदा मैंने। तो मैंने खरीदा है आज बहुत सारे बिस्किट्स। पहले इन बिस्कुट्स को खोलते हैं, इसके अंदर कितना क्या-क्या भरा हुआ है, इसको खोल के इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्वागत कर लेता हूं अपने चैनल अनेक पे, और आज हम बात करेंगे द फेवरेट इंडियन स्नैक्स और द टाइम पास ऑफ इंडिया बिस्किट्स के बारे में। आइए दोस्तों, इन सभी बिस्किटों के बारे में जानते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ओरियो है। सबके बारे में मैंने बता तो दिया, गुड डे, हैप्पी हैप्पी, मॉम्स मैजिक, क्रीमी, ऑरेंज पीपी कंपनी का। फिर पार्ले जी। ये जो भी बिस्किट आपको यहाँ सामने दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन मदर अपने बच्चे लोग को स्नैक्स में दिया करती हैं, और ये हार्श रियलिटी है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या ये फीडिंग के लिए ठीक है, एवरीडे कंजप्शन से इससे क्या कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और क्या ये कंपनी जो टीवी पे ऐड दिखाती है, जितना वो ऐड में खर्चा करती है, क्या उनका प्रोडक्ट सही में उतना ही अच्छा होता है। चलिए देखते हैं व्हाट इज इनसाइड ऑफ दिस बिस्किट्स। सबसे पहले इन सभी बिस्किट्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। उसमें भी मैंने सेलेक्ट किया है आपका अपना फेवरेट और बीटीएस वालों का भी फेवरेट, ओरिजिनल ओरियो। देखते हैं इंग्रेडिएंट्स, एकदम जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यस, आ गया इंग्रेडिएंट्स। तो इन सैंडविच बिस्किट में है रिफाइंड व्हीट फ्लावर, ठीक है, मैदा, शुगर, फ्रैक्शनेटेड फैट, पाल्मोलिन हो गया जिसको शायद ऑयल बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर हो गया, कोकोआ सॉलिड्स हो गया, वो भी 2%, ठीक। और लिविंग एजेंट्स में 502, 503 इनके बारे में बात करते हैं। स्टार्च, आयोडाइज सॉल्ट, एमल्सिफायर 322, फिर नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। ये है इनका इंग्रेडिएंट्स। अब इनके जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सर्विंग साइज़ का, ये सर्विंग साइज़ है 16.7 ग्राम्स। तो अब चलते हैं पर 100 ग्राम ये क्या क्या अपना क्लेम करते हैं। पर 100 ग्राम में आपको मिल जाएगा एनर्जी 483 कैलोरीज, एडेड शुगर 38.5 ग्राम्स, टोटल फैट 19.6 ग्राम्स, सैचुरेटेड फैट 9.7 ग्राम, ट्रांस फैट 0.1 ग्राम, सोडियम mg में 420 mg। अब देखिए प्रोटीन का क्वांटिटी इन्होंने दिया 5.2 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 71.9 ग्राम्स, टोटल शुगर्स 38.9 ग्राम्स और कोलेस्ट्रॉल 0 mg, ठीक है। तो जो ये क्या लिखा है इसके ऊपर, चॉकलेटी सैंडविच बिस्किट्स, इसमें चॉकलेट है कहाँ, सबसे पहले ये क्वेश्चन रहा। दूसरा नंबर, जो इन्होंने कोकोआ सॉलिड यूज़ किया है सिर्फ 2% यूज़ किया है। क्या ये ब्रांड ऐसे करके बेच सकता है कोई भी प्रोडक्ट अपना? ये आपसे मेरा सवाल है, इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। ओरियो के बारे में हमने डिस्कस किया। अब गुड डे, ब्रिटानिया गुड डे, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, बटर कुकीज़। देखते हैं कितना बटर है इसके अंदर। अरे भाई कहाँ गया, हाँ इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं। रिफाइंड व्हीट फ्लावर मैदा, रिफाइंड पाम ऑयल, शुगर, इन्वर्ट शुगर सिरप, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स कितना है भाई बता दे, मिल्क सॉलिड्स कितना है वो बता दो, बटर, जो इन्होंने बटरी कुकीज़ बोला है, कितना है मालूम है, 0.5% है। चलिए बहुत बढ़िया। एंड नेचर आइडेंटिकल नेचुरल आर्टिफिशियल बटर एंड वेनिला फ्लेवरिंग सब्सटेंस, यानी कोई बटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, 0.5% बटर है इसके अंदर, बाकी सब फ्लेवर है। तो चलिए इसका वो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये सर्विंग साइज है 13 ग्राम सिर्फ, और इनके 100 ग्राम्स पे कितना मिलता है, पर 100 ग्राम्स में आपको मिलता है 500 कैलोरीज, प्रोटीन 6.8 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 69.17 ग्राम्स, टोटल शुगर्स 20.4 ग्राम्स, एडेड शुगर 19.8 ग्राम्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा। फिर टोटल फैट परसेंट्स 21.8 ग्राम्स, फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स 10.8 ग्राम्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 8.3 ग्राम्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 2.3 ग्राम्स और ट्रांस फैटी एसिड्स 0 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 2.7 ग्राम, सोडियम 223 mg। ओरियो वाले से कम है, ओरियो में 420 mg था, अब ये है इसके अंदर 223 mg। तो ये बटर तो हमको लगा रहे हैं, ये बटर बिस्किट में तो इन्होंने नहीं डाला है। और देखिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पे
इन्होंने कितना बटर दिया है। ओके, ये हो गया गुड डे। नेक्स्ट हैप्पी हैप्पी। ओके, इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर भी है मैदा, शुगर, रिफाइंड पाम ऑयल, फिर चोको चिप्स जिसका परसेंट है 8.4%, शुगर हो गया, एडिबल वेजिटेबल फैट हो गया, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हो गया, कोकोआ सॉलिड्स हो गया, डेक्सट्रोस, एमल्सिफाई सोय, लेक्टिन एंड आर्टिफिशियल वनीला फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, इन्वर्ट शुगर सिरप, आर्टिफिशियल चॉकलेट फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, कलर्स हो गया 150C, 150D, आयोडाइज सॉल्ट। न्यूट्रिशनल फैक्ट की बात करें तो पर 100 ग्राम्स आपको मिलता है 480 कैलोरीज, जिसमें प्रोटीन 5.8 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 73.3 ग्राम्स, टोटल शुगर 31.2 ग्राम्स, एडेड शुगर 31 ग्राम्स, टोटल फैट 18.1 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 10.6 ग्राम, सोडियम 210 mg। तो ये भी ओरियो से सोडियम इसका कम है। इसका सर्विंग साइज 20 ग्राम्स है। तो पता नहीं इसमें चॉकलेट चिप्स इन्होंने जो डाला है वो 8.4% है, और जो चॉकलेट का जो इन्होंने सॉलिड्स, कोकोआ सॉलिड्स जो डाला है सिर्फ 0.5% है। तो ये हैप्पी हैप्पी जो चोको चिप कुकीज लिखा हुआ है कहाँ तक जस्टिफाइबल है, ये क्वेश्चन है पार्ले वालों से, और ये पार्ले बनाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है माता का जादू यानी मॉम्स मैजिक। इंग्रेडिएंट्स यार, इंग्रेडिएंट्स कहाँ है बताओ यार, इसका इंग्रेडिएंट का लिस्ट बहुत बड़ा है। इन्होंने भाई देखो, मैदा सबसे पहले, मैदा, शुगर, रिफाइंड पाम ऑयल, इन्वर्ट सिरप, नट्स 0.7%, कितना नोटेबल है 0.7%, कैश्यूस नट्स 0.67%, आलमंड्स 0.03%, रेजिंग एजेंट्स 502, 503, 451, आयोडाइज साल्ट, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, बटर, नट, वनीला मिल्क। यानी फ्लेवर ज़्यादा है जो इन्होंने मतलब बताया है कि माँ का वो जो पता नहीं वो भूनती है कुछ, वो तो बहुत कम दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट, एमल्सिफायर, मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम पाम ऑयल, लेक्टिन फ्रॉम सोयाबीन, diacetyl tartaric acid and fatty acids, esters of glycerol from sunflower and palm oil, artificial flavoring substances, butter, घी भी है 0.01%, फ्लावर हो गया, ट्रीटमेंट एजेंट 223, कलर 150A, कंटेंस व्हीट, सोय, नट एंड मिल्क सल्फाइड, मिल्क प्लस सल्फाइड। ओके, क्या क्या बेच रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं हम। अरे भाई वो तो बता दो, क्या खाओगे तो कितना मिलेगा। तो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अप्रॉक्स वैल्यू पर 100 ग्राम्स में आपको मिलता है 481 कैलोरीज, प्रोटीन 6.8 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 69.0 ग्राम्स, टोटल शुगर 25.5 ग्राम्स, एडेड शुगर्स अभी दिख तो जा 24.1 ग्राम, 9.6%। ओके, टोटल फैट 20.1 ग्राम्स, फिर इसमें सैचुरेटेड फैट भी है 10.1 ग्राम्स, ट्रांस फैट भी है, और लेस देन अक्वायरिंग कितना 0.08 ग्राम्स, कोलेस्ट्रॉल 0.03 ग्राम्स, सोडियम 270 mg है, 2.7 अप्रॉक्स वैल्यू फॉर सर्विंग। बाप रे बाप, ये तेल प्लस घी प्लस चीनी, घी गलती बोल दिया यार, एडेड शुगर है, तेल, चीनी, और पता नहीं ये फ्लेवर्स इन्होंने कितने यूज़ किए, ये मम्मी का मैजिक है कहते हैं। अब इसमें पीपी वालों ने लिखा है क्रीमी ऑरेंज फ्लेवर्ड क्रीम बिस्किट्स, मेंशन्ड है फ्लेवर्ड क्रीम बिस्किट्स। इसको भी देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को हम पढ़ते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। रिफाइंड व्हीट फ्लावर, मैदा, शुगर, रिफाइंड पाम ऑयल, एडिबल वेजिटेबल, क्या लिखा है इन्होंने, शॉर्टनिंग, शुगर सिरप, रेजिंग एजेंट्स सच एज वही आएगा INS5032, INS5002, INS451, आयोडाइज साल्ट, डेक्सट्रोस, मिल्क सॉलिड्स, मेई स्टार्च, परमिटेड एमल्सिफायर्स। पर 100 ग्राम आपको मिलता है 433 कैलोरीज, जिसमें टोटल फैट 13.45 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 11.07 ग्राम्स, ट्रांस फैट 0.007 ग्राम्स, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम 190 mg हो गया, कार्बोहाइड्रेट 71.91, टोटल शुगर 30.5 ग्राम्स, एडेड शुगर 34.18 ग्राम्स, प्रोटीन 5.96 ग्राम्स। भैया अब ये शक्तिमान की एंट्री हो गई है, क्या लिखा हुआ है, पार्ले जी ग्लूको 12.5 एक्स्ट्रा। नॉस्टैल्जिया से फीलिंग आती है पार्ले जी को हाथ में लेते हैं, क्योंकि मैं भी पहले खाता था भैया, पर अब मैं पढ़ता हूँ।
रिफाइंड व्हीट फ्लोर मैदा 70%, शुगर रिफाइंड शुगर है गया, रिफाइंड पाम ऑयल हो गया, इन्वर्ट शुगर सिरप हो गया, शुगर सिट्रिक एसिड हो गया, आयोडाइज साल्ट हो गया, रेजिंग एजेंट्स 5032 5002, मिल्क सॉलिड्स आर्टिफिशियल वनीला फ्लेवरिंग substances emulsifier of vegetable origin 472E and flour treatment agent 11012, डी ग्लूकोस, फिर लेव्युलोस कंटेन्स व्हीट एंड मिल्क। आपको 100 ग्राम में मिलता है 448 कैलोरीज, प्रोटीन 7 ग्राम मिल जाएगा आपको, कार्बोहाइड्रेट 78.4 ग्राम्स मिल जाएगा, टोटल शुगर 25.5, एडेड शुगर 25, 50 ग्राम तो चीनी ही हो गया। नेक्स्ट टोटल फैट हो गया 11.8 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 6.2 ग्राम्स, कोलेस्ट्रॉल पता नहीं, सोडियम 300 ग्राम्स 300 mg। तो ये हम खाते हैं और खिलाते हैं अपने बच्चों को। तो यस, मैंने अभी जो भी पढ़ा ये ब्रांड्स के इंग्रेडिएंट्स हैं बिस्किट में जो वो मिला रहे हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या हम बच्चों को कुकीज़ खिला रहे हैं या तेल, चीनी या मैदा खिला रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है, टाइम पास मटेरियल नहीं है ये, ठीक है, ना ही बच्चों का ये स्नैक्स है। क्योंकि इतना तेल चीनी अगर वो रेगुलरली कंज्यूम करेगा तो उसका हालत क्या होगा वो सोचिए, उसके लिवर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आजकल देखिए बच्चे लोग ओबेस ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों ओबेस ज़्यादा हो रहे हैं? क्योंकि वो यही शुगरी ड्रिंक्स और ये सभी मीठे मीठे चीज़ खा रहे हैं। इसके वजह से ही उनका जो ओबेसिटी लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और देखिए ये इतना तेल इसमें मिला रहे हैं, पाम ऑयल हो गया, सैचुरेटेड फैट हो गया, ये सब अगर मिलाओगे तो क्या होगा सामने वाले का हालत, सोच रहे हो। डेली कंजप्शन पे क्या क्या नहीं हो सकता है। हार्ट रिस्क आने का चांसेस है बच्चे लोग को। और बहुत सारे लोग, बच्चे, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे डायबिटिक होते जा रहे हैं या ऑलरेडी प्री डायबिटिक हो चुके हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभार ठीक है, डेली स्नैकिंग के लिए नहीं ठीक है। पेरेंट्स का तो काम ही है, जैसे ही बच्चा रोए उसके हाथ में ये थमा दो, ये नहीं तो कम से कम ये थमा दो, ये नहीं तो कम से कम एटलीस्ट दूध के साथ तो खाएगा। ये देखिए दूध बना हुआ है ना, इस पे दूध और गेहूं बना हुआ है, तो उसके साथ तो ये खाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सब खाने से ना डोपामाइन भी रिलीज होता है। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्रेन को, यानी कोई काम करता है आदमी, कोई बड़ा गोल अचीव करता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है, उसके क्या नाम डोपामाइन है। ये सब भी डोपामाइन देते हैं पर नेगेटिव डोपामाइन देते हैं। इसके अगर आप एडिक्ट हो जाते हो तो बहुत डेंजर बात है, क्योंकि ये एक अर्ज देते रहता है, ब्रेन को सिग्नल देते रहता है, डोपामाइन डोपामाइन डोपामाइन। अब मुश्किल काम तो कोई बच्चा करेगा नहीं, ठीक है, वो बच्चा क्या करेगा, इसको खा के डोपामाइन लेगा। तो जो बच्चा पढ़ के डोपामाइन ले सकता था या कुछ पा के डोपामाइन ले सकता था, वो ये बिस्किट चॉकलेट्स खा के उसको डोपामाइन मिल रहा है। तो ये बहुत डेंजर वाली बात है। दूसरा सवाल ब्रांड से ये रहा कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एड्स में मॉम वगैरह, कैश्यू, बटर ये सब दिखा रहे हो, क्यों ना असलियत में उतना ही डालें, ठीक है। अलग देश के साथ अलग स्टैंडर्ड्स और इंडिया के साथ अलग स्टैंडर्ड्स, ऐसा क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड्स किस लिए, हिपोक्रेसी किस लिए? ठीक है, एक्चुअल में ना कोई इस पे आवाज़ उठाए या ना उठाए, जो जनता है, जो ये खरीद रहा है, जो कंज्यूमर, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। कोई भी ऐसा पैकेट ले लो यार, मैंने पढ़ा है इसमें एमल्सिफायर है, प्रिजर्वेटिव्स है, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस है, ठीक है। खैर लिविंग एजेंट्स 500 एंड 503 का मतलब ये है कि एक तो हो गया अमोनियम, हो गया बाइकार्बोनेट, दूसरा हो गया बेकिंग सोडा। दोनों बेकर्स एजेंट है, उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता इनसे। पर जो ये लोग कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, और स्पेशली मेरे को ये दिखता है, क्या लिखा हुआ है, अगर कैमरा मेरा कैप्चर कर रहा हो, बटर कुकीज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये कहाँ तक जस्टिफाइंग है कि एक ब्रांड बटर कुकी कह के सिर्फ 0.5% बटर का इस्तेमाल करता है। खैर ये है इनका मतलब कड़वा सच। तो ब्रांड से यही सवाल है कि जितना आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में पैसे खर्चे करते हो ना, उतना आप अपने ब्रांड की क्वालिटी पे खर्चा करो ना, तो आपका ब्रांड का नाम भी बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ दूसरे के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं रहेगा। फाइनली यही कहने का मतलब है कि डेली ये बच्चों का स्नैक्स नहीं है, ठीक है, इसको चाय के साथ नहीं खाना चाहिए, ये कभी कभार के लिए बना है।
चाय पी रहे हो, अकेले चाय पियो, स्नैक्स खा रहे हो तो केला दो, सेब दो बच्चे लोग को, या बहुत सारे ऑल्टरनेटिव से गिनवाने बैठे तो, ठीक है? तो चूज़ सेफ और इससे दूर रहिए, ठीक है? इन सभी चीज़ों को जितना दूर रहिएगा उतना हेल्थ के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।